This is going to be the most neutral opinion on Dhurandhar. So the question is, what is propaganda? Is propaganda fake? No. Then what? Propaganda is mean something is real? Absolutely no. Then what is propaganda? हमारे दिमाग में प्रोपागेंडा का एक बहुत ही ज़्यादा गलत मतलब बिठाया गया है। हम जब भी सुनते हैं प्रोपागेंडा इस शब्द के बारे में, हमें ख्याल आता है कि ये एक कुछ तो फेक है या ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। अगर मैं किसी चीज़ का बिना पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दिए, एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए अगर मैं किसी नैरेटिव को पुश कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस इन्फॉर्मेशन से लोगों का दिमाग मैनिपुलेट कर रहा हूँ और इसे कहते हैं प्रोपागेंडा। ये एक डेफिनेशन है प्रोपागेंडा की हिंदी में। इसका एक ही मतलब होता है, ना तो प्रोपागेंडा रियल होता है, ना कि वो फेक होता है। हाँ, प्रोपागेंडा का मतलब ये नहीं होता, अगर कोई आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी एक प्रोपागेंडा कर सकता है और एक ट्रू और राइट इन्फॉर्मेशन दे के भी वो प्रोपागेंडा कर सकता है। तो प्रोपागेंडा का मतलब राइट और रॉन्ग नहीं होता, उसका मीनिंग होता है कि हम एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन से एक सर्टेन नैरेटिव को चला रहे ताकि हम लोगों का दिमाग को मैनिपुलेट कर सके। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्या धुरंधर एक प्रोपागेंडा है? इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। किसी भी चीज़ को प्रोपेगेंडा बोलने से पहले हमें उनकी दोनों विंग्स की बातें सुन लेनी चाहिए, जैसे कि एक राइट विंग का क्या कहना है और एक लेफ्ट विंग का क्या कहना है। लेट्स डिस्कस अबाउट द राइट विंग। राइट विंग का कहना है कि धुरंधर मूवी में जो भी दिखाया गया है वो एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है और वो सारा का सारा रियल है। तो क्या ये बात रियल है? बिल्कुल भी नहीं। एक लेफ्ट विंग का कहना है कि ये मूवी पूरी की पूरी बीजेपी का प्रोपागेंडा है या एक बीजेपी का सबसे प्रीमियम वाला और सबसे महंगा ऐड है। तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल भी नहीं। एक न्यूट्रल ओपिनियन वो नहीं होता जो एक राइट विंग की तरफ बोले या वो नहीं होता जो एक लेफ्ट विंग की तरफ बोले। एक न्यूट्रल ओपिनियन होता है कि हम दोनों साइड का सुने और जो ट्रुथ है उसको डिस्कवर करें। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स रियल इन धुरंधर द मूवी। सो बेसिकली धुरंधर मूवी में जो भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो मेजॉरिटी कैरेक्टर्स रियल है या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। उनकी जो डेथ सीन्स दिखाई गई है वो भी एक रियल इवेंट है और वो भी रियल्स में वैसे के वैसे ही हुए थे। अगर हम देखें चौधरी असलम या जावेद खनानी, जो भी कैरेक्टर हमें मूवीज में दिखाए गए हैं, उनकी जो डेथ सीन है वो एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी रियल लाइफ में भी। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन द पॉइंट इज, व्हाट्स फिक्शनल इन द मूवी? द टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। जैसे कि अगर हम देखें कि चौधरी असलम कब मरा था या जावेद खनानी कब मरा था, उनमें उनकी जो टाइमलाइन है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। द सेकंड पॉइंट इज मेजर इकबाल। मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर दिखाया गया है मूवी में वो फिक्शनलाइज है, वो रियलिटी में ऐसा नहीं था। वैसे भी एक अजम्पशंस है कि मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है वो इलाइस कश्मीरी के ऊपर है। अगर ये बात सच है तो इलाइस कश्मीरी ऐसा रियल में नहीं था, वो कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा फिक्शनलाइज किया गया है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज फिक्शनलाइज इज हमजा अली मजारी। यस, यू गेट इट राइट, हमजा अली मजारी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। अब मैं रुको, बिना किसी कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमजा अली मजारी जो है वो कोई एक बंदा नहीं था। लाइक इतने सारे ऑपरेशंस, रहमान डकैत को मारना, चौधरी असलम की फील्डिंग सेट करना, इतने सारे काम एक बंदे ने तो नहीं किए हैं। ये काम मे भी बहुत से लोगों ने किए होंगे और हमें मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो सारे के सारे काम हमजा अली मजारी ने किए। सो द पॉइंट इज, हमजा अली मजारी इज अ ग्रुप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। लाइक सारे कैरेक्टर्स ने कुछ कुछ किया, जैसे कि एक ने रहमान डकैत को मारा होगा मे बी, और कुछ मेजर इवेंट किया होगा एज अ अननोन गनमैन। उन्होंने सारे कैरेक्टर को मिक्स किया और एक कैरेक्टर बनाया हमजा अली मजारी। तो इसलिए हम एज अ न्यूट्रल ओपिनियन हमजा अली मजारी को एक फिक्शनलाइज कैरेक्टर मानेंगे। क्यों? यस, आई एम एग्री कि उसमें बहुत से जो पॉइंट्स है वो एक्यूरेट है, बट स्टिल हम उसको फिक्शनलाइज मानेंगे क्योंकि हमजा अली मजारी की नाम के किसी बंदे ने ये सब नहीं किया था। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और हम उसे एज ए न्यूट्रल ओपिनियन फिक्शनल ही मानेंगे। द थर्ड कैरेक्टर इज जमील जमाली। जमील जमाली का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फिक्शनलाइज लगता है, वो उसमें बहुत से फिक्शनलाइज एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आदित्य दर के पास कुछ तो मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन है आदित्य दर के पास, क्योंकि उसने ओरिजिनल सर्जिकल स्ट्राइक में भी कुछ तो वैसा ही कैरेक्टर दिखाया था और इधर में भी उसने कुछ तो वैसा ही कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की है। तो हम उस कैरेक्टर को मे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ओपिनियन जो है वो एक न्यूट्रल ओपिनियन है, हम उस कैरेक्टर को भी एक फिक्शनल ही मानेंगे।
लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिनेमा एंड द डॉक्यूमेंट्री। यस, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक सिनेमा और एक डॉक्यूमेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो 90 to 95% एक्यूरेट होती है। उनमें जो इवेंट्स दिखाए जाते हैं, वो जो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा रियल होती है। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव होता है किसी एक चीज़ को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करना। ये एक डॉक्यूमेंट्री होती है। नाउ व्हाट इज सिनेमा? देखो, सिनेमा को एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह लेना एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि सिनेमा एक ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है, एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। हम अगर सपोज कोई इवेंट है जो रियल लाइफ में वैसे का वैसा हुआ है, हम उसको वैसे का वैसा नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अगर हमें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या जो ये मिशन मिशन धुरंधर है, उसको अगर मैं रियल लाइफ में वो जैसा हुआ है उसको अगर मैं वैसे का वैसा दिखा दूं तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। उसमें कुछ स्टोरी ही नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि रियल लाइफ इज सो बोरिंग। तो हमें इसलिए सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है। हमें स्टोरी को इंगेजिंग बनाने के लिए, कुछ करने के लिए एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, कुछ लिबर्टी को लेना पड़ता है जो थोड़े थोड़े एलिमेंट स्टोरी में ऐड करे और स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग लगे। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी भी मूवी को, तो बहुत सारी मूवीज जो है वो प्रोपेगेंडा की कैटेगरीज में आ जाएंगी। जैसे कि मुगले आजम इस पूरे सीन का बहुत ही तगड़ा वाला एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि उसमें सी ऐसी चीजें, या फिर जोधा अकबर, ये जो मूवीज है वो इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, वो बहुत ही अलग स्टोरी थी यार। वो उसको उस तरह से दिखाना वो एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है। नाउ द सीन इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि एक मूवी को मूवी की तरह देखना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि उसको क्रिएट ही एंटरटेनमेंट करने के लिए किया गया है। तो लेट्स कम टू द मोस्ट न्यूट्रल ओपिनियन ऑन धुरंधर। क्या धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है? देखो, लेफ्ट विंग्स का कहना है कि मूवी बहुत ज्यादा बीजेपी सेंट्रिक है, बट व्हाट्स द रियल पॉइंट? हम एक न्यूट्रल ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली बीजेपी से रिलेटेड जो भी सीन्स है, अगर आप दोनों पार्ट्स मिला के देखने जाओ तो वो 10 मिनट से भी ऊपर नहीं जाते। जस्ट इमेजिन पार्ट 1 जो कि 3.5 घंटे से भी ज्यादा लंबी है, और पार्ट 2 जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी है। इतने बड़े रन टाइम में अगर कुछ सीन्स सिर्फ 5 से 10 मिनट्स की रेंज में आते हैं तो वो कितना ज्यादा मैनिपुलेट करेंगे, वो किस लेवल पे एजेंडा को सेट करेंगे। देखो, सो नाउ द पॉइंट इज कि जो लेफ्ट विंग्स का कहना है कि धुरंधर जो मूवी है वो एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बात कुछ ज्यादा हजम होती नहीं है मुझे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो इस मूवी में मुश्किल से 5-10 मिनट की भी सीन है दोनों पार्ट को मिला के भी, और जो जो सीन है भी वो किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। कैन यू जस्ट इमेजिन? जस्ट अगर मुझे इस चीज का एग्जांपल देना हो तो जो जावेद खनानी का कैरेक्टर है वो जब मरता है, ओके, तो आप उस कैरेक्टर को कैसे दिखाओगे कि वो मर रहा है? आई मीन कम ऑन, कैसे दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एक बहुत ज्यादा फेक करेंसी है, और जब डीमोनेटाइजेशन होगा तो वो फेक करेंसी एक कागज के टुकड़े के बराबर होगा, और इससे उसका बहुत ज्यादा लॉस होगा। वो लॉस इतना थोड़ा बहुत नहीं है कि जो एक्सेप्टेबल है, वो बहुत ज्यादा लेवल का लॉस है। ये बहुत ही ज्यादा वैलिड वर्ड पॉइंट बन जाता है कि आप उसकी डेथ कैसे दिखाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि मूवी जो है वो डीमोनेटाइजेशन को एक जस्टिफिकेशन देने की ट्राई करती है, आई एम सीरियसली एग्री विद दिस। बिकॉज जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें जो नॉर्मल जो लोग थे, नॉर्मल जो इंसान थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा लेवल पे सफर किया था। करेंसीज को चेंज करना, वो भी इतने ज्यादा लेवल पे, इट्स नॉट अ जोक, ओके। तो उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था हमारे लोगों ने भी। और जो धुरंधर जो मूवी है वो इंडिया में सेट है ही नहीं। वो जो मूवी है वो सेट ही पाकिस्तान में है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ वो एक पाकिस्तान के लेवल पे ही दिखाएगी, ओके। तो इस बात में मुझे जो है वो एक प्रोपागेंडा नहीं दिखता है। प्रोपागेंडा का जो मतलब मैंने आपको बताया है उस हिसाब से मुझे प्रोपागेंडा नहीं दिखता है, क्योंकि मूवी की स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कि मूवी में अगर हम इतने ज्यादा रियल लाइफ इंसिडेंट्स को देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक ऐसे इंसिडेंट को कवर करें जिसमें बहुत ज्यादा रियलिटी है। सो द मेन पॉइंट इज, क्या धुरंधर एक प्रोपागेंडा मूवी है या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है कि लाइक आप इस चीज को किस लेवल पे देखते हो। क्या आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो एक सर्टन नैरेटिव को सेट कर रही है? अगर कर रही है देन इट इज प्रोपागेंडा। अगर नहीं कर रही है, जो कि मुझे भी लग रहा है कि नहीं कर रही, मेरे लिए तो नहीं कर रही है, मूवी की सारी स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी इज इंडियन स्पाइस वर्सेस द टेररिस्ट, ओके। जो भी कुछ दिखाया गया है वो हमारे साइड से दिखाया गया है कि हमारे इंडियन स्पाइस जो होते हैं वो किस लेवल पे मेहनत करते हैं, और टेररिस्ट को एलिमिनेट करना कितनी बड़ी बात है। मजाक नहीं है कि कोई इंसान इंडिया में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, वो पाकिस्तान में जाके इस लेवल के काम कर रहा है। इट्स नॉट अ जोक। सो मूवी जो है
इसके बारे में अकॉर्डिंग टू मी आजकल पॉइंट पता है क्या हो चुका है कि लोग एक सर्टन वे में थिंक करते हैं। उनको लगता है कि या तो ये चीज पूरी की पूरी व्हाइट होनी चाहिए या तो ये चीज पूरी की पूरी ब्लैक होनी चाहिए। वो ग्रे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज ग्रे। कोई भी चीज पूरी की पूरी ब्लैक नहीं होती और कोई भी चीज पूरी की पूरी व्हाइट नहीं होती। एक ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो होता है। वो जो चीज है वो ब्लैक भी है व्हाइट भी है, वो एक ग्रे चीज होती है। लेट्स टॉक द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। जो धुरंधर मूवी है वो बेसिकली उसमें कुछ सीन्स जो दिखाए गए वो फिक्शनलाइज है 101% और कुछ सीन है जो बहुत ज्यादा रियल है। सो बात ये नहीं है कि मूवी पूरी की पूरी फिक्शनल है और पूरी की पूरी रियल लाइफ पे बेस है। ओके, इसमें फिक्शनल भी है, इसमें रियल भी है, बट द पॉइंट इज क्या ये प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू मी अगेन कि मेरे लिए तो एक किसी लेवल का सर्टन नैरेटिव को सेट नहीं करती है। इस मूवी में नहीं देखता हूँ कि हम एक सर्टन इन्फॉर्मेशन से एक सर्टन नैरेटिव को चला रहे। इट्स ऑल अबाउट इंडियन स्पाइस वर्सेस टेररिस्ट स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बाय द वे ये था मेरा ओपिनियन धुरंधर 1 एंड 2 दोनों पार्ट्स को लेके कि ये प्रोपेगेंडा है या नहीं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रॉब्लम यही हो गई है कि लोगों के खुद के ओपिनियंस नहीं, उनको बस कॉपी पेस्ट करने हैं ओपिनियंस, अपनी खुद की रिसर्च नहीं करनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर एक टॉपिक है जिसमें आप हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो उस चीज़ के ऊपर एक थोड़ी सी मेहनत करके एक थोड़ी सी नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और एक खुद का यूनिक ओपिनियन बनाइए। दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड मत रहिए, ये हमेशा मेरा कहना है। बाय द वे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।